जीवन उत्साह न्यूज की आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। हिमाचल 15 जून से रोजाना बेचेगा 40 करोड़ की बिजली, 3,600 करोड़ की आय होने का अनुमान। ऊर्जा सरप्लस राज्य हिमाचल प्रदेश 15 जून से रोजाना 40 करोड़ रुपए की बिजली बाहरी राज्यों को बेचेगा। खुली बोली के हिसाब से 12 रुपए प्रति यूनिट की दर से बाहरी राज्य रोजाना 4 करोड़ यूनिट बिजली की खरीद कर सकेंगे। 15 सितंबर तक बिजली बेची जाएगी। 3 माह में बिजली बेचकर करीब 3,600 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। 65,000 करोड़ रुपए की कर्ज में दबी प्रदेश सरकार को बिजली बोर्ड आने वाले दिनों में थोड़ी राहत देगा। 40 साल बाद शिमला में हो रही एबीवीपी की 3 दिवसीय कार्यकारी परिषद, देश भर में 468 प्रतिनिधि लेंगे भाग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक हिमाचल प्रदेश में 27 से 29 मई को सरस्वती विद्या मंदिर हिमरश्मि परिसर में होने जा रही है। देश भर के विभिन्न प्रांतों से 468 प्रतिनिधि इस बैठक में भाग लेंगे, जिसमें प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल से भी प्रतिनिधि बैठक में सम्मिलित होंगे। राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक से पूर्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक 25 मई को आयोजित होगी, जिसमें कार्य समिति के सदस्य समाज से समसामयिक विषयों पर चर्चा करेंगे। हिमाचल के 53 एनजीओ को नहीं आएगा विदेशों से फंड। हिमाचल प्रदेश में 53 स्वयंसेवी संस्थाओं को वैधता प्रमाण पत्र की समय सीमा खत्म हो गई है। अब इन एनजीओ के लिए विदेशों से फंड नहीं आएगा। किसी ने नवीकरण नहीं किया तो किसी ने प्रमाण पत्र लेने की औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर इनके नाम साझा किए हैं। ये संस्थाएं पहले विदेशी फंड विनियमन अधिनियम के तहत विदेशी सहायता के लिए पंजीकृत रही हैं। इनमें कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, सिरमौर आदि जिलों की संस्थाएं शामिल हैं। शिमला के रिज मैदान पर पीएम मोदी की रैली पर शिमला नागरिक सभा ने उठाए सवाल। रिज की सुरक्षा को देखते हुए रैली स्थल बदलने की उठाई मांग। शिमला नागरिक सभा ने रिज मैदान पर करवाई जा रही रैली पर सवाल खड़े किए हैं और रिज मैदान की सुरक्षा को देखते हुए रैली स्थल बदलने की मांग की है। नागरिक सभा के अध्यक्ष संजय चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे का स्वागत करती है। सरकार दावा कर रही है कि हजारों की भीड़ रिज पर एकत्रित की जाएगी। ऐसी स्थिति में सभा सरकार व प्रधानमंत्री कार्यालय से निवेदन करती है कि रैली का स्थान रिज मैदान से बदलकर अन्ना डेल मैदान में निश्चित किया जाए, ताकि शिमला शहरवासियों को इस यात्रा के दौरान कम से कम असुविधा हो और रिज टैंक की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। मई अंत में लाहौल में बिछी बर्फ की सफेद चादर। शिमला समेत अन्य भागों में झमाझम बारिश, ठंडक लौटी। हिमाचल प्रदेश में मई अंत में चोटियां व लाहौल स्पीति जिले के कई रिहायशी क्षेत्र बर्फ से लकदक हो गए हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच प्रदेश के उच्च पर्वतीय भागों में ताजा बर्फबारी हुई है। वहीं शिमला समेत प्रदेश के मध्य व कम ऊंचाई वाले भागों में झमाझम बारिश हो रही है। बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और ऊंचाई वाले भागों में ठंडक बढ़ गई है। केलांग में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक। संगठन को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बनाई रणनीति। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस पार्टी ने संगठन को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। इसी चरण में शिमला कांग्रेस कार्यालय में महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनावों में महिलाओं की भागीदारी को लेकर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी नीता डिसूजा ने चुनावी टिप्स दिए। संगठन को मजबूत करने और चुनावी मैदान में किस तरह से उतरना है, इसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं आगामी विधानसभा में जुझारू और जमीन से जुड़ी हुई महिलाओं को टिकट भी दिए जाएंगे। एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन की निगम प्रबंधन के साथ वार्ता विफल। प्रधानमंत्री के शिमला दौरे से पहले काम छोड़ो आंदोलन का किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों के पहियों की रफ्तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिमला दौरे से ठीक एक दिन पहले थम सकती है। आज 11:30 पर निगम प्रबंधन के साथ ड्राइवर यूनियन की एक अहम बैठक हुई।
जिसमें छठे वेतन आयोग, ओवर टाइम और अन्य मांगों पर मंथन हुआ, परंतु ओवर टाइम पर सहमति न बनने के कारण यह वार्ता विफल रही। एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन ने सरकार को 29 मई का अल्टीमेट दे दिया है और यदि 29 मई तक इनकी मांगें नहीं मानी गई तो रात 12 बजे से काम छोड़ो आंदोलन का आगाज कर देंगे। उपचार के लिए जल्द बाजार में आएगी टैबलेट। परीक्षण के लिए हिमाचल के सीडीएल पहुंचे बैच। देश में लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाने से जल्द छुटकारा मिल जाएगा। सेंट्रल ड्रग्स लैबोरेटरी कसौली में पहली कोरोना टैबलेट कम वैक्सीन के सैंपल बैच जांच के लिए पहुंचे हैं। अमेरिका में बनी इस टैबलेट को बेंगलुरु की सिंजिन कंपनी ने आयात किया है। परीक्षण में खरा उतरने पर जल्द यह बाजार में कोरोना के उपचार के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि वैक्सीन के यह क्लिनिक ट्रायल बैच हैं। सीडीएल के विशेषज्ञों की टीम टैबलेट की प्रामाणिकता जांच करने के लिए जुट गई है। अगर यह पैमाने पर खरी उतरती है तो यह देश की पहली टैबलेट कम वैक्सीन होगी। कोरोना योद्धा आशा कार्यकर्ताओं को नहीं मिल रहा वेतन। विभाग से की जल्द वेतन जारी करने की मांग। सिरमौर जिला के कई स्वास्थ्य ब्लॉकों में आशा कार्यकर्ताओं को पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी समस्या को लेकर धगेड़ा की आशा कार्यकर्ता आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिलने नाहन पहुंची। मीडिया से बात करते हुए आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि 3 माह से वेतन न मिलने के चलते उन्हें परिवार के पालन पोषण करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आशा कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि कोरोना काल के दौरान उन्होंने दिन रात अपनी ड्यूटी भी दी है। स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि उन्हें समय पर वेतन जारी करें। राजधानी सहित प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने से तापमान में आई गिरावट। मौसम के करवट बदलने के साथ ही राजधानी सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है और आने वाले दिनों में प्रदेश में एक और पश्चिम विक्षोभ के प्रदेश में प्रवेश करने की संभावना है। 26 व 27 को पश्चिम विक्षोभ के प्रदेश में प्रवेश करने की संभावना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मई माह में इस बार बर्फबारी हुई है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मंडी और कांगड़ा में सबसे अधिक बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि गत 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा हुई है, जहां अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।